तो नमस्ते भाई और बहनों। उम्मीद है आप लोग को आज अच्छा दिन लगा होगा। मेरा प्रेडिक्शन दिया था मैंने मंडे के लिए कि इट विल बी अ डाउन डे। बहुत टफ था। फ्राइडे के दिन जो है लोग इतना उत्साह आ गया था, कुछ बढ़ गया मार्केट, उछल रहे थे, डांस कर रहे थे। टीवी पे देखना चाहिए था, आप एनालिस्ट आ रहे थे, जा रहे थे कि नया बुल रन शुरू हो गया भारतीय मार्केट में। अरे भाई, मैं तो चाहूंगा कि बुल रन हो, मैं तो चाहूंगा। मेरे तो काफ़ी सब्सक्राइबर्स का भी पोर्टफोलियोज हैं, उन्होंने पैसे डाल के रखे हैं। हाँ, वैसे भी मैं हमेशा चाहता हूँ कि लेकिन रहना चाहिए ना। आपने अगर मेरा टोन देखा होगा, मोस्टली मैं बुलिश ही रहता हूँ। ज़्यादा करके मैं कोशिश करता हूँ कि ऊपर ही रहे। जितना हमारा स्टॉक मार्केट ऊपर रहेगा, वी विल बी people all over the world will come to us. They will respect us. The market capitalization of Indian stock market, as it goes up, people will be happy. I want FIS to come in. But today was not the day. Friday it was, हाँ, I had not seen any results. मुझे तो पता नहीं था रिलायंस का क्या होगा, हाँ, ये बैंक्स का क्या होगा। लेकिन मेरा एनालिसिस था कि आज नहीं चलेगा मार्केट। नहीं चला, कुछ रिकवर हुआ लेकिन नहीं चला। ऐसे कभी पीरियड दिन आ जाते हैं जो नहीं होता है फंक्शन, उसकी कुछ अलग कैलकुलेशंस होती है। ज़रूर मैंने एक चीज़, आप अगर मुझसे पूछना ही चाहेंगे, एक ज़रूर था कि जियोपॉलिटिकल टेंशन था। लेकिन एट द सेम टाइम मैं ये रिजल्ट्स एक्सपेक्ट कर रहा था कि अच्छी जाएंगी, रिलायंस की अच्छी आएगी। कुछ बैंक्स का आधा मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, अच्छा वही हुआ। वॉट आई एक्सपेक्टेड एग्जैक्टली दैट हैपन। आगे भी अगर आप देखें तो सिनेरियो जो है इजी नहीं है। टोटली एकदम शांत हो जाएगा। अभी भी इस वक्त आप देखिए डाउ, S&P, नैस्डैक। लेट अस डू अ रियल टाइम एनालिसिस। पूछते हैं कि सिखाओ, सेबी कहती है सिखाओ, तो सिखाते हैं। आप देखिए लुढ़क रहे हैं। पहले तीनों ग्रीन में खुले, डाउ, S&P, नैस्डैक। अब डाउ रेड में चले गया, S&P, नैस्डैक ऐसे ही थोड़ा थोड़ा ऊपर चल रहे हैं। स्थिरता में थोड़ा वक्त लगेगा, स्थिर नहीं है। फ्राइडे की तो उनकी अच्छी पिटाई हुई थी, डाउ, S&P, नैस्डैक की तीनों की पिटाई हो गई थी। वो चिप स्टॉक्स फिर गिर गए थे। आज AMD ने एक हेलियोस, एक न्यू चिप लॉन्च किया है जो एनवीडिया को कंपटीशन करेगा, इसलिए नैस्डैक ऊपर है। तो ये जो है, कभी कभी ऐसे पीरियड आते हैं जो स्थिरता, स्टेबिलिटी गेट्स इम्पैक्टेड। यू हैव टू बी वेरी कॉशियस एंड वेट फॉर द बेस्ट अपॉर्चुनिटीज, राइट। एवरी डे इज़ नॉट टू बी कंसिडर्ड कि बस फ्राइडे को आ गया। और कई लोगों ने जाके लॉन्ग पोजीशंस बना दिए। पोजिशनल इतना हाइप हो गया था। इंस्टाग्राम में आप देखिए, यूट्यूब पे देखिए, बस लोग ज़बरदस्त ब्लॉकबस्टर दिन होगा, एकदम भागेगा मार्केट मंडे को। नहीं हुआ ना, नहीं हुआ। और जब तक मैं, अगर मुझे कभी, एक मेरी खूबियत है, मेरे ग्रुप लोग ज्वाइन करते हैं, अगर मुझे कहीं डाउट होता है, इफ़ आई हैव लिटिल डाउट, तो मैं पहले से ही कह देता हूँ कि मुझे थोड़ा डाउट है। ऐसे ही बेकार का लोगों के पैसे खराब करना, जब आपको पता नहीं, एनालिसिस कर नहीं सकते हो, आता है नहीं, फिर ट्रोलर पीछे मेरे भेज देते हैं। हाँ, तो आना आता है नहीं, बस ब्लॉकबस्टर ब्लॉकबस्टर होगा, क्योंकि 5 रिजल्ट आ गई तो ब्लॉकबस्टर दिन हो गया। ऐसा थोड़ा होता। लोगों का पैसा जो है, लोग एडवाइस करते हैं, हाँ, टीवी चैनल पे आते हैं, अब लोगों का पैसा इन्वॉल्व है। आप एडवाइस करते हो तो ज़रा शांति से सोचिए कि ये जो हमारे एडवाइस है, लोगों का पैसा कितना इम्पैक्टेड है। मैं तो हमेशा दूसरों का पैसा खुद का समझता हूँ। इसका मतलब ये नहीं है, मतलब लग रहा है कि दूसरे का लॉस हो गया तो मुझे अच्छा नहीं लगता, वो कहना चाह रहा था। दूसरे का पैसा मतलब नहीं, ये नहीं है। इन लोग फिर ट्रोलर और गलत समझने लगेंगे। मैं भी ये नहीं कहता कि चांद सितारे आपको मैं ला के दूंगा एक दिन में, ऐसा भी नहीं है। वी वर्क वेरी हार्ड। हमारी जो अचीवमेंट्स है उसमें यही है कि वी वर्क वेरी हार्ड, और हम पूरा एनालिसिस सब करते हैं, चारों ओर से करके देते हैं, उसमें थक भी जाते हैं। वीकेंड को अगर मेरे वीडियोस मैंने बताया था मंडे के, लेकिन कई लोगों ने देखा भी होगा, बहुत थक गए थे, बहुत थकावट आती है। कैलकुलेशंस करना बहुत इजी नहीं है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लोग पूछते हैं आप यूज़ करते हैं, हम करते हैं, लेकिन उसके ऊपर टोटली रिलाय नहीं कर सकते। इसमें ह्यूमन जजमेंट बहुत ज़रूरी होता है। कई वेज में मार्केट घूम सकता है।
टोटली ये नहीं पकड़ के बैठ के बस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक मॉडल है, ऐसा कोई सुपर कंप्यूटर है, उस पर बटन दबा दिया सब कैलकुलेशन आ गए, और हमारे ह्यूमन बीइंग की तो फिर ज़रूरत ही नहीं ना, हम क्यों बैठे रहे। अरे ये ऐसा नहीं होता। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बाद भी जो उसके पास जितनी एनालिसिस है पास्ट की, जितनी डेटा है, उस हिसाब से ही तो मार्केट चलेगा ना। ऐसा जो थोड़ी है कि उसके पास कोई सुपर ह्यूमन नॉलेज है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अलावा एक और चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, वो होता है नेचुरल इंटेलिजेंस। हम लोगों के पास बैक टेस्ट करते हुए हम 100 साल के डेटा को बैक टेस्ट करते हैं। जब हम आगे देखें, हाँ, तो क्या हम दिखता है, क्या क्या दिखता है। अनफॉर्चुनेटली ये वार का सिनेरियो कहीं ना कहीं थमेगा, और फिर पोषण में फिर जागृत होगा। थोड़ा सा आउटलेट खुलेंगे, फिर खुलेंगे, अच्छा एग्जिट के, अभी तुरंत नहीं, फिर किस वक्त आएंगे वो भी टाइम पीरियड जो उसका होगा, दैट आउटलेट विल हैव अ लिमिटेड टाइम स्पैन, तो इट ऑलवेज रिक्वायर्स लॉट ऑफ एनालिसिस। सही है। और अगर कोई लोग पूछते कि कई सालों में आपको कोई ऐसा मेजर क्रैश भी दिखता है क्या, हाँ, उस वक्त पैसे दबा देना उस वक्त। ये सिप करके फायदा क्या, सिप करके फायदा क्या, जब मेजर गिरावट आएगी उस वक्त पैसे दबाओ ना, तब दबा देना उस वक्त पूरे। तो क्या अभी दबाने नहीं है ना, क्योंकि आउटलेट आ रही है, थोड़ा शॉर्ट टर्म दबाइए, लेकिन एक जब अच्छा गिरेगा ना जिस वक्त, वो अब ये सब मैं आपको यहाँ यूट्यूब पे नहीं बता सकता, वी आर नॉट अलाउड टू गिव ऑल दिस। लोग कहेंगे कि ये लोगों को बता रहे हैं, ये कर रहे हैं, मैं लॉजिक और रीजनिंग बता रहा हूँ आपको, ठीक है। बहुत सारे प्रश्न हो रहे हैं कि ये सब प्रोटेस्ट हो रहे हैं, ये हो रहे हैं, आप अपना करिए शांति से काम, इकोनॉमिक्स पे आइए, पॉलिटिक्स पे नहीं। हमारी गवर्नमेंट को छोड़ दीजिए, वो अच्छे लायक हैं, लोग करेंगे, हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। हम प्रधानमंत्री का लोग बोलते हैं आप बहुत उनकी प्रशंसा करते हैं, अरे प्रशंसा ठीक, देखिए जब विदेश जाते हैं, अभी ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड वगैरह गए, तो कुछ एजेंडा रहता है उनका, ऐसा ही नहीं जाते। और इतना इजी नहीं है फॉरेनर्स के साथ जाना, उनके साथ बैठना, उठना, खाना खाना, ये भी एफर्ट्स चाहिए, इट इज़ नॉट दैट मच है। और इंफ्रास्ट्रक्चर में उन्होंने अच्छा किया, ये सब है, तो क्या कहीं पे हम निराश नहीं है। थोड़ा सा लगता है मुझे मेडिकल हेल्थ केयर फील्ड में थोड़ा ज़्यादा एम्फसाइज करना चाहिए, एजुकेशन में भी मुझे लगता है, मेडिकल में ज़्यादा, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को थोड़ा ज़्यादा कैन बी इम्प्रूव्ड, मोर इम्प्रूव। आई थिंक अब थोड़ा फोकस चेंज करना चाहिए एजुकेशन एंड हेल्थ केयर में भी। बाकी तो अच्छा हो गया, ये सब ब्रिजें बन गई ये सब, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। लेकिन फिर भी मैं उनकी बहुत प्रशंसा करता हूँ। फॉरेन कंट्रीज़ जाना, हम भी जाते हैं ना, इतना इजी नहीं होता उनके साथ डील करना। फिर ऐसी कुछ चीज़ें, अभी देखिए कितना हम आर्म्स इंडोनेशिया को, यूएई को बेच रहे हैं, तो उनको वो भी तो ये क्या मार्केटिंग तो करनी पड़ती है ना। कुछ मुझे भी थोड़ी, आप लोग को मैं लिखता हूँ कि भाई मेरा ग्रुप ज्वाइन कर लो, तो हमारे कुछ क्या होता है कि हमें रिसर्च के खर्चे रहते हैं, डेटा के खर्चे रहते हैं, सो पीपल पूल इन, वो कंट्रीब्यूट करने में हिचकिचाते नहीं हैं, तो हम आपको और भी डेटा, और भी अच्छा हम आपको नॉलेज शेयर कर सकते हैं, एनालिसिस और कर सकते हैं। हर चीज़ का थोड़ा कॉस्ट रहता है, उनके लिए भी तो रहेगा ना। मार्केटिंग नहीं करेंगे तो क्या लोग कहाँ से हथियार खरीदेंगे। लेट अस बी प्रैक्टिकल। अब वो जाएंगे नहीं तो कैसे होगा। बाकी सब ठीक है, लेकिन अभी भी मार्केट में थोड़ा सा कहीं ना कहीं टाइम टू टाइम आपको गिरावट दिखाई देगी, ये फिर भी मैं कहता हूँ। इसके साथ मैं यहीं समाप्त करता हूँ। एनीबडी लाइक्स टू जॉइन आवर ग्रुप्स, देयर इज़ नो प्रेशर, बट इफ़ यू फील that you need more detailed information, timings वगैरह, then the number to get in touch, you can WhatsApp 9820861044. Namaste, take care.